हाय पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आई होप आप मेरी पेरेंटिंग चैनल देख रहे हैं और उससे आपको कुछ हेल्प हो रही है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डायरिया, बच्चों में डायरिया के बारे में। क्या हम प्रिकॉशंस लें जिससे हमारे बच्चों को डायरिया कम हो। बच्चों में डायरिया बहुत कॉमन है और अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो वर्ल्ड ओवर ये नंबर 3 लीड कॉज है बच्चों में डेथ्स का। करीब हर साल 4.5 लाख बच्चे वर्ल्ड ओवर इससे डायरिया से मरते हैं। तो ये जो है डायरिया, ये हमें पता है कि हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं। तो हम कैसे अपने बच्चों को सेव करें, आज हम ये समझते हैं। बच्चों में अगर मैं बात करूं, डायरिया एज कम्पेयर टू एडल्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और बहुत जल्दी उनको डायरिया होता है अगर हम एडल्ट से कंपेयर करें। और दूसरा, बच्चों का जो बॉडी है उसमें अभी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और इसीलिए वो सिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो बच्चों में डायरिया हम कैसे बचाएं, हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरिया समझते हैं कि डायरिया हम कब कहते हैं। जो बच्चों में स्टूल्स है उसमें बहुत वेरिएशन है, उम्र के हिसाब से, उनकी डाइट के हिसाब से। तो डायरिया हम बच्चों में वैसे क्या कहते हैं कि जब बच्चों को पतले वाटरी लूज मोशंस हो रहे हैं उसको हम डायरिया कहते हैं। पर चूंकि बच्चों में डाइट से वेरिएशन है तो इसमें जो जनरल एक हम कहेंगे कि अगर आपके बच्चे का जो नॉर्मल स्टूल पैटर्न है उससे दुगने नंबर के मोशन होने लगे और वो बिल्कुल पतले पानी जैसे होने लगे तो फिर आप उसको डायरिया कहेंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे लेस देन 1 ईयर कई बच्चे रोज 5-7 पॉटी करते हैं और कई बच्चे 3-4 दिन में एक पॉटी करते हैं। तो एक बच्चा जो दिन में 2-3 दिन में एक बार पॉटी कर रहा था, वो अगर एकदम से दिन में 4 पॉटी करने लगे और वो पतली होने लगे तो उसको हम डायरिया कहेंगे। और वहीं एक बच्चा जो नॉर्मली 7-8 पॉटी रोज की कर रहा है और ठीक से ग्रो कर रहा है, वो डायरिया नहीं है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो आपके बच्चे का नॉर्मल पैटर्न है अगर उसमें नंबर बढ़ गए, ऑलमोस्ट डबल होने लग गए और वो पतले हो गए, उनकी कंसिस्टेंसी लूज हो गई, तब हम उसको डायरिया लेबल करेंगे। जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क डायरिया भी एक एंटिटी होती है। जब बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं तो उनके मोशंस पतले पानी जैसे होते हैं और मतलब आप समझिए हर दूध पीने के बाद वो चिरक रहे होते हैं, मतलब पानी अलग और दाने अलग, और ये बच्चों के लिए नॉर्मल होता है। तो अब हम बात करें कारण। तो जो सबसे कॉमन कारण डायरिया का है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, पैरासाइट से भी हो सकता है। और जो दूसरे थोड़े अनकॉमन कारण है उसमें एलर्जी आती है, कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस है उससे एलर्जी हो सकती है, कई बार बच्चे एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं उससे डायरिया हो सकता है। ये है रिलेटिवली नॉट वेरी कॉमन, बट जो मोस्ट कॉमन कारण है डायरिया का वो है इन्फेक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम बच्चों को ध्यान रखें जिससे हमारे बच्चों को डायरिया नहीं हो या कम हो। तो सबसे पहला, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बिल्कुल वरदान है। कोशिश करिए कि 1 साल तक ब्रेस्ट फीड कराइए और पहले 4-6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराइए। इससे आपके बच्चे में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन जा रहा है और आप में जो भी एंटीबॉडी है वो सब आपके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के जरिए मिल रही हैं, जिससे आपका बच्चा बीमार कम पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बाई चांस फॉर्मूला दे रहे हैं तो आपको बॉटल हाइजीन का ध्यान रखना है। बॉटल हाइजीन मतलब आपको बॉटल हर बार स्टरलाइज करनी है। ये नहीं कि बच्चा रो रहा था मैंने धोके दे दिया, टाइम नहीं था, ऐसा नहीं करना है। अगर आप बच्चे को मल्टीपल टाइम बॉटल फीड दे रहे हैं तो प्लीज आप 3-4 बॉटल खरीद लीजिए और इकट्ठे स्टरलाइज करिए, बट हर बार बॉटल स्टरलाइज होनी चाहिए। और जिस पानी में आप मिल्क पाउडर को घोल रहे हैं वो पानी भी हमेशा आपका बॉइल्ड एंड कूल्ड होना चाहिए। बच्चों में एक वैक्सीनेशन लगता है रोटा वायरस का, तो आपको ये जरूर लगवाना है क्योंकि ये आपके बच्चे को एक रोटा वायरल डायरिया जो होता है उससे प्रिवेंट करता है। चौथा, अगर आप बच्चों को कोई टीथर और सूथर दे रहे हैं, वैसे तो हम प्रैक्टिकली मना करते हैं ना दिया जाए, बट अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज उनको अच्छे से स्टरलाइज करिए।
हर बारी, क्योंकि बच्चे मुंह में डालते हैं उसमें थूक लगा रहता है, वो नीचे गिरता है, उसमें धूल आ जाएगी। तो आपको हर बारी जब वो मतलब थोड़ा टाइम हो गया है और अगर नीचे गिर गया है या थोड़ा भी आपको लगता है तो प्लीज़ उसको हर 4-6 घंटे पे स्टरलाइज कर लीजिए। अगर आप बच्चों को खिलौने दे रहे हैं, क्योंकि 4-5 महीने के बाद बच्चे सब कुछ मुंह में डालने लगते हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को खिलौने दे रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी बीच में धोते रहिए। तो आपको खिलौने ऐसे देने हैं जिनको आप धो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन के जो टॉयज होते हैं उनको आप वॉश करके अपने बच्चे को दीजिए, इससे आपके बच्चे को इन्फेक्शन कम होगा। क्योंकि 4 महीने से 1.5-2 साल तक बच्चे की माउथिंग की स्टेज होती है, बच्चा सब कुछ मुंह में डालता है, तो उसके आसपास कोई गंदी चीज ना रखें, क्योंकि बच्चे को भी समझ नहीं है, वो सब कुछ मुंह में डालेगा और उससे इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाती है। इसीलिए पुराने टाइम में कहते थे कि टीथिंग, दांत निकल रहे हैं बच्चे के तो इसको डायरिया होगा ही। तो अगर आपने उस टाइम पे करीब 4-6 महीने से लेके 1-1.5 साल तक आपने बच्चे के आसपास बिल्कुल भी ध्यान रखा कि कोई भी गंदी चीज नहीं है, जो भी आप उसको खिलौने या कुछ भी दे रहे हैं वो अच्छे से साफ करके दे रहे हैं, तो आपके बच्चे को डायरिया कम होगा। आपका बच्चा खाना शुरू करता है तो आपको खाने में क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको खाना हमेशा फ्रेश देना है। अगर आप सेरेलैक दे रहे हैं, अगेन आपको पानी उबाल के ठंडा करके उसमें घोल के देना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आप पानी दे रहे हैं वो साफ होना चाहिए। साफ पानी सबसे ज़रूरी है। बच्चों को जो मतलब 70-80% इन्फेक्शंस होते हैं वो पानी खराब होने की वजह से होते हैं। तो प्लीज़ मेरा पर्सनल सजेशन है कि पहले 1.5-2 साल आप बच्चे को पानी उबाल के दीजिए, कोई चांस मत लीजिए, क्योंकि कई बार मिनरल वाटर की बॉटल गड़बड़ आ सकती है, नकली आ सकती है, आपका आरओ गड़बड़ कर सकता है और उससे फिर बच्चे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वीनिंग फूड के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप पानी भी शुरू करते हैं, एक तो साफ पानी होना चाहिए। जो खाना खिला रहा है उसकी हैंड हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसको हर बारी अपने हाथ धोने हैं अच्छे से, नाखून छोटे रखने हैं ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन की चांस ना रहे, और जिस फल सब्जी को आप खिला रहे हैं उनको अच्छे से वॉश करना है ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो आपको हैंड हाइजीन, जनरल क्लीनलीनेस रखेंगे तो आपके बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। दूसरा, जो कुछ सप्लीमेंट्स का रोल कहा जाता है, जैसे विटामिन ए, जिंक, प्री प्रोबायोटिक्स, इनको अगर आप देते हैं तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उनके गट बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं, तो बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। एक और रोल है हेल्दी डाइट का। हेल्दी डाइट जो कि बैलेंस्ड है, जिसमें आपके फल, सब्जी, दही, दाल, अनाज, अंडा सब जा रहा है, वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे ओवरऑल आपके बच्चे को मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन मिल रहा है। इससे आपके बच्चे का जो इनर हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और इससे वो बीमार कम पड़ेगा, उसकी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो बेटर रहेगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपका बाहर का खाना शुरू हो जाता है और इस टाइम पे इन्फेक्शन अगेन बढ़ जाते हैं। तो जब भी पेरेंट्स आप अपने बच्चों को बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हैं या बाहर से खाना मंगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उनमें जो चीज उबल गई है वो आप फिर भी दे सकते हैं। और उसमें जैसे आपको चटनियां हो गई, हरी चटनियां, सैलेड्स हो गए, कट फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, ये प्लीज अपने बच्चे को ना दें। आपका जैसे बच्चे को आपने बाहर खाना खिलाने लगे, दाल हो गई, सब्जी हो गई, रोटी पराठा हो गया, आप ये खिला सकते हैं क्योंकि ये उबल गया। इस पेरेंट्स इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को हेल्दी रखिए। और अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सब इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादातर लोगों को इसका फायदा हो। थैंक यू।